किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस को अगर हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कराएं तो वो किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे अगर मान लीजिए इसका प्लेट सेपरेशन डी है और ये प्लेट एरिया हम लोग इसका जो एरिया होता है प्लेट का ए ले लेते हैं, और अगर इसमें मान लीजिए हम लोग एयर लेते हैं तो एप्सिलॉन आर का मान 1 होगा। तो इस केस में कैपेसिटेंस का मान इसका हम लोग जानते हैं कि होता है C बराबर क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यानी कि ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है प्लेट एरिया पे, प्लेट सेपरेशन पे। और अगर मान लीजिए यहाँ मीडियम होगा तो जैसे कि हम लोग एप्सिलॉन आर यहाँ लेते हैं तो एयर या वैक्यूम के केस में इसको हम लोग 1 ले लेते हैं। तो ये 3 चीज पे मेनली डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि कोई मान लीजिए कि बीच में मीडियम एयर है और उसका कैपेसिटेंस का मान आपका दिया है C है, तो एयर है तो इसको आप 1 मान लीजिए। अब अगर कहा जाए कि अगर हम प्लेट का एरिया जो है वो रिड्यूस कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं क्या, A/2, और मीडियम में हम क्या करते हैं कोई दूसरा डाई इलेक्ट्रिक अगर इसमें हम इंट्रोड्यूस कर दें, तो मान लीजिए डाई इलेक्ट्रिक K है इसमें, तो K मान लीजिए कि हम एक K डाई इलेक्ट्रिक का मीडियम हम उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए और इसका हम प्लेट सेपरेशन भी क्या कर देते हैं, पहले से हाफ कर देते हैं, तो D/2 कर देते हैं। तो अब इसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके तुलना में ये क्या होगा। तो अब मान लीजिए इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। जैसे एयर के केस में यहाँ आप 1 ले लिए, तो अब इस केस में कैपेसिटेंस अगर हम लोग निकाले तो C डैश करेंगे, और एरिया आप क्या किए हैं A/2 कर दिए, तो एरिया के जगह हम लोग क्या करेंगे A/2। ये तो कांस्टेंट होता है तो ये रहेगा। अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपको इंट्रोड्यूस किए, तो एयर के लिए आप 1 पुट किए थे एप्सिलॉन आर का मान, तो यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन आर की जगह क्या पुट कर देंगे, K पुट कर देंगे। और प्लेट सेपरेशन नीचे होता है तो ये D/2 आप डिक्रीज कर दिए तो ये हो गया। तो यहाँ पे 2 से 2 मान लीजिए ये कट गया, तो यहाँ पे हमारा अब क्या हुआ, तो A एप्सिलॉन नॉट और ये K हो गया बाई D हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि जब एयर था, एयर दोनों के बीच में था, तब जो कैपेसिटेंस होगा उतना ही कैपेसिटेंस इसमें आया मगर K टाइम से इंक्रीज कर गया, यानी C इंटू आपका K हो गया। तो ऐसा होने पे चेंज क्या हुआ, मेरा कैपेसिटेंस का मान इंक्रीज कर गया। अब अगर मान लीजिए यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग 2 टाइम्स कर देते हैं, एरिया को 2 टाइम्स प्लेट सेपरेशन D/2 और ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप 2A कर देते हैं और ये D/2 करते हैं, तो ये 2 क्या होता ऊपर चला जाता, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या आ जाता, ये 2 4 हो जाता और 4A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे D होता और ये K गुना होता। तो कितना टर था उससे हमारा C डैश, और ये इतना के जगह आप C कीजिए तो ये 4K आपका हो गया और ये आपका C, यानी कहने का मतलब इस केस में हमारा इतना टाइम्स क्या हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा।